बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की आखिर हैं कहां? ज़ेलेंस्की के फर्स्ट रिएक्शन का हम भी कर रहे हैं इंतजार, लेकिन यूक्रेन को लेकर जो आशंका जाहिर की गई थी वो हो गया है। यूक्रेन के नीप्रो शहर को रूस ने टारगेट कर दिया है। आईसीबीएम रूबेस का इस्तेमाल किया गया था। आज सुबह ही 11 बजे TV9 भारतवर्ष ने यह खबर ब्रेक की थी और रूस आने वाले वक्त में क्या कर सकता है ये अपने दर्शकों को बताया था, और हमारा असेसमेंट कितना सही निकला है ये इस खबर ने साबित कर दिया है। रूबेस का ही इस्तेमाल किया गया है, RS-26 का इस्तेमाल किया गया है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ये बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं जिसने यूक्रेन के नीप्रो शहर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इससे पहले आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रूस को इतने बड़े हमले की जरूरत क्यों आन पड़ी। देखिए, ऐसा है कि अगर आप लगातार किसी को उकसाते रहेंगे और आप सोचेंगे कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये उसका रिस्पॉन्स है। पुतिन साहब बड़े सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ, अगर वो नेगोशिएशन की भी बातचीत चल रही थी तो उसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। ट्रंप साहब ने बोला ठीक है, मैं युद्ध रुकाऊंगा, और बाइडेन साहब जाते जाते एक वहां पर उसको उकसा जाते हैं ज़ेलेंस्की को कि आप हमारे जो लॉन्ग रेंज हथियार है उसको इस्तेमाल कर लीजिए। और पुतिन साहब ने पहले ही बोला था कि अगर आप लॉन्ग रेंज हथियार इस्तेमाल करेंगे रूस के बरखिलाफ तो उसको एक डायरेक्ट अटैक बाय नेटो और अमेरिका माना जाएगा। बिल्कुल, और उसका रिस्पॉन्स रशिया एक न्यूक्लियर स्ट्राइक के साथ करेगा। तो अभी पुतिन साहब ने ये जो ICBM का स्ट्राइक किया है, ये तो खैर कन्वेंशनल वॉरहेड का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये बता दिया है कि उनके ICBM रेडी हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आए या वो कन्वेंशनल वॉरहेड लेके आए। तो अगर आप और उकसाएंगे तो हम ये सिर्फ यूक्रेन के अंदर ही नहीं, तो वो जो मुल्क है, चाहे नेटो के हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, या और कोई जो मुल्क जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी टारगेट में आ जाएंगे। तो अभी पुतिन साहब का ब्लैकली मत कीजिए। वो एक होता कि एक रेड लाइन क्रॉस होगी, दूसरी क्रॉस होगी, तो एक समय आता है कि उसके बाद वो टॉलरेंस से बाहर चला जाता है। तो अभी फिलहाल क्या हुआ है कि ये पुतिन साहब की टॉलरेंस से बाहर जाने की कार्रवाई कर रहा है ज़ेलेंस्की, और ये अपनी तबाही को न्योता दे रहा है। साहब, ये और अगर अमेरिका यहाँ बात क्या ये कहा जा सकता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया है, क्योंकि RS-26 के बारे में हम सब ये जानते हैं कि ये ICBM न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। कि उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाए, क्या यूरोप चाहेगा कि उनके ऊपर? दत्ता साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल सोच समझ के ये जो लीडर हैं, जो हमारे चाहे अमेरिकन हो चाहे नेटो के हो, इनको सोच विचार करना पड़ेगा। जी ठीक है, ठीक है। मेजर जनरल VK दत्ता, ठीक है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता जी, मेरे सवाल का जवाब। हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं लगता कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का रूस इस्तेमाल करेगा, बिकॉज उसके जो परिणाम हैं वो काफी सीरियस हो गए। क्योंकि चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब टैक्टिकल लेवल पे हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल या स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो, उसका जो कॉनोटेशन है वो अमेरिका और जो नेटो कंट्रीज या नेटो अलायंस है वो बिल्कुल अलग तरीके से लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि रूस ऐसी स्थिति में है कि वो कोई एक ऐसी कंट्रोवर्सी स्पार्क ऑफ करे, क्योंकि जिस तरह की जो नेटो फोर्सेस के जो बैटल ग्रुप्स हैं, जिस तरह से उनको डिप्लॉय किया गया है, जिस तरह से वहाँ तैयारियां चल रही हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये रशिया की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है जो पूरे विश्व को दी है, और खासकर अमेरिका को और उसके जो अलाइज है उनको दी गई है। मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन्स का रशिया इस्तेमाल करेगा। अगर वो करता है तो बहुत ही डेलिब्रेट और इसके जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसमें पूरा वर्ल्ड रशिया के खिलाफ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन अभी इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। लेकिन हाँ, अगर उसने ये ICBM का इस्तेमाल किया है तो वो बता सकता है कि अगर वो कन्वेंशनल वेपन इसमें इस्तेमाल कर सकता है तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी इसमें इस्तेमाल करके दुनिया को तबाह कर सकता है। बिल्कुल, अगर कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है तो आने वाले वक्त में न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात की आशंका निश्चित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी हिस्से में ऐसी नौबत ना आए, लेकिन रूस यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर इस वक्त जो कुछ भी घट रहा है वो बहुत गंभीर है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, रूस की खतरनाक
ICBM है RS-26 जिसका इस्तेमाल किया गया है। RS-26 रूबेस का इस्तेमाल किया गया है और खतरनाक बात यह कि यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। अभी जो यूक्रेन के नीप्रो शहर में यह बड़ा हमला हुआ है रूस की तरफ से, इसका पैमाना क्या है, इसका दायरा कितना बड़ा है, यह कितना बड़ा हमला था, इसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। जो पहली तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, नीप्रो में बड़ी तबाही हुई है, लेकिन अभी कुछ और डिटेल्स आनी बाकी हैं। यूक्रेन की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका भी हमें इंतजार करना होगा। रूस की नाटो और अमेरिका को बड़ी धमकी सामने आई है। रूस ने नाटो और अमेरिका को धमकाया है। ICBM रूबेस का इस्तेमाल किया गया है और रूस ने कहा है कि हम पोलैंड में भी हमला करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन के नीप्रो पर हमले के बाद रूस की एक और बड़ी धमकी, कहा गया है पोलैंड पर भी हम हमला करेंगे। तो पोलैंड के लिए ये बहुत बड़ी धमकी, बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है इस वक्त रूस की तरफ से। मेजर जनरल VK दत्ता, कैसे आप देखते हैं? रूस कह रहा है हम पोलैंड पर भी हमला करेंगे। देखिए VK दत्ता जी, ये हाँ, ऐसा है कि जो अभी ताश के पत्ते खुल रहे हैं, ये जो चेस गेम चल रहा है, इसके अंदर जो मूव हो रहे हैं ये एक दूसरे को काउंटर करने के, और फाइनली क्या बताया जा रहा है कि अगर हम इस रेड लाइट को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर हम क्या रुकने वाले हैं। और रेड लाइट के बाद में फिर वो जो हम बोलते हैं, हम अंदेशा कर रहे थे भी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाने की चेष्टा की जा रही है, चाहे अमेरिका के द्वारा हो, चाहे नाटो के द्वारा हो। और रूस इन रिस्पॉन्स जो इनको वार्निंग दे रहा है, ये उसका एक बिल्कुल सटीक इन्होंने एक जो बताया है कि अगर आप एक रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो हम पोलैंड के ऊपर भी वार कर सकते हैं। उसके पोलैंड के अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि अगर यूके अपना जो विंटर है वो बंकरों में बिताने के लिए तैयार हो जाए, तो ये अगर एक शुरू हुआ तो फिर एक जगह नहीं होगा, ये काफी जगह पे टारगेट्स को एंगेज किया जाएगा। बिल्कुल दत्ता जी, तो लगता यही रहा है कि रेड लाइन क्रॉस होने के बाद अब रूस ने बड़े हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला बोला गया है और कहा यह गया है कि पोलैंड पर भी हम करेंगे हमला।